बिहार में सड़क विकास को बड़ी गति मिलने वाली है। राज्य में 10 नए एक्सप्रेसवे और हाईवे प्रस्तावित हैं। इनसे यातायात सुगम होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लाखों करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये एक्सप्रेसवे बिहार को पड़ोसी राज्यों से भी बेहतर तरीके से जोड़ेंगे। इन 10 परियोजनाओं पर करीब 1,43,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आइए सिलसिलेवार इन सभी एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात चर्चित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की। यह एक्सप्रेसवे बिहार में 520 किलोमीटर लंबा और 6 लेन होगा। इसकी लागत 25,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगा। इससे राज्य के अंदरूनी इलाकों का विकास होगा। बता दें कि सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे कुल 700 किलोमीटर लंबा है। ताजा रिपोर्ट है कि जयपुर में लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जबकि पहले इसे लखनऊ मुजफ्फरपुर हाईवे के मोतीराम अड्डा के पास से शुरू करने का प्रस्ताव था। इसलिए अब नए रूट का सर्वे हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे के करीब 115 किलोमीटर हिस्सा यूपी के गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जिले में होगा। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर बनाने की कार्रवाई शुरू होगी। यह एक्सप्रेसवे कुशीनगर से बिहार के चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी और फारबिसगंज इलाके से होते हुए सिलीगुड़ी जाएगा। सिलीगुड़ी से गोरखपुर अभी सीधे नहीं जुड़ा है। इस कारण वहां से गोरखपुर आने में कम से कम 15 घंटे का समय लगता है, जबकि नए एक्सप्रेसवे से यह दूरी 8 से 9 घंटे में ही तय हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत से यूपी सीधे जुड़ जाएगा। इससे गोरखपुर मुजफ्फरपुर हाईवे का लोड भी कम होगा। इसके अलावा बिहार के चंपारण और सीतामढ़ी जैसे जिलों में विकास की रफ्तार तेज होगी। वहीं गोरखपुर के गीडा में लगने वाली फैक्ट्रियों का माल बिहार, बंगाल और असम तक भेजने को सीधा रास्ता भी मिल जाएगा। इसके अलावा रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार और के रक्सौल को पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से जोड़ेगा। यह 692 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। इसकी लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए होगी। यह एक्सप्रेसवे माल ढुलाई को आसान बनाएगा और व्यापार को बढ़ावा देगा। वहीं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। यह 612 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। इस लागत 30,000 करोड़ रुपए होगी। यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों के बीच व्यापार और यात्रा को आसान बनाएगा। पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे की बात करें तो 118 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत 4,000 करोड़ रुपए होगी। यह एक्सप्रेसवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे पटना से सासाराम का सफर आसान होगा। वहीं पटना बेतिया एक्सप्रेसवे 4 लेन होगा और इसकी लागत 6,500 करोड़ रुपए। यह एक्सप्रेसवे पटना और बेतिया के बीच यात्रा के समय को कम करेगा। इसकी तरह बाकरपुर डुमरिया घाट एक्सप्रेसवे 92 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत 2,200 रुपए करोड़ होगी। यह पटना को सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों से जोड़ेगा। अगर पटना रिंग रोड की बात करें तो 100 किलोमीटर लंबा 6 लेन रिंग रोड होगा। इसकी लागत 11,000 करोड़ रुपए होगी। यह पटना शहर के चारों ओर बनेगा और शहर के अंदर ट्रैफिक कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा मुंगेर मिर्जा चौकी एक्सप्रेसवे 4 लेन होगा और 125 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी लागत 8,000 करोड़ होगी। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। वहीं असम दरभंगा एक्सप्रेसवे 198 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत 8,000 करोड़ रुपए होगी। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। वहीं असम दरभंगा एक्सप्रेसवे 198 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत 8,000 करोड़ रुपए होगी। यह उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा के समय को कम करेगा। इसी तरह पटना आरा बक्सर एक्सप्रेसवे 181 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत 9,000 करोड़ रुपए होगी। यह पटना को आरा और बक्सर से एक एलिवेटेड रोड के माध्यम से जोड़ेगा। ये सभी एक्सप्रेसवे बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।